नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात पर्चे नामजदगी का मरहला मुकम्मल। वार्ड नंबर 12 से एनसीपी उम्मीदवारान मैदान में। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का मरहला आज आखिरी दिन मुकम्मल हो गया, जिसके बाद शहर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर रही। आखिरी दिन तमाम ही उम्मीदवारों ने अपने अपने इंतखाबी हलकों से पर्चे नामजदगी दाखिल की है। इसी सिलसिले में वार्ड नंबर 12 से साबिक कारपोरेटर अब्दुल मुखीद, डॉक्टर अर्शिया कौसर, बशीर पठान और सैयद दस्तगीर ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप के टिकट पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उनके हामियों और पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद रही, जिससे इंतखाबी जोश खरोश साफ नजर आया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद अब्दुल मुखीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इंतखाबात पूरी ताकत और एतमाद के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह माजी में अवाम ने इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया था, इसी तरह इस मरतबा भी अवाम इन पर एतमाद का इजहार करेंगे। इनका कहना था कि कामयाबी के बाद वार्ड के अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी और तरक्याती कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब्दुल मुखीद ने उम्मीदवारी मिलने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए रुकने असम्बली प्रताप पाटिल चिकलीकर, शहर सदर ओम प्रकाश पोकरना और साबिक रुकने पार्लियामेंट भास्कर राव पाटिल खतगांवकर का खुसूसी तौर पर नाम लिया। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक वार्ड नंबर 12 में एनसीपी के उम्मीदवारों की मजबूत मौजूदगी से मुकाबला दिलचस्प होने का इम्कान है, जबकि पार्टी कारकुनान पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। दरअसल में आज फॉर्म फिलअप करने का दिन था और आज हमने फॉर्म सबमिशन किए और मैं ओपन से खड़ा हूँ वार्ड नंबर 12 D और हमारे हबीब भाई की लड़की है जो कि OBC से डॉक्टर अर्शिया कौसर है और उसके अलावा हमारे ये भाई दस्तगीर भाई इनके वालिदा हैं और हमारे बशीर भाई पठान जो कॉन्ट्रैक्टर है। जो वार्ड नंबर 12 से हम फॉर्म सबमिशन किए और फॉर्म सबमिशन करने के लिए हमको थोड़ा वक्त लगा और हमारे जो सब साथीदार थे जो अभी वार्ड में चले गए, जिसकी वजह से हम सोचे कि भाई अभी थोड़ा सा एक स्टेटमेंट दे देना चाहिए और इसके आगे जो जलवा है इंशाल्लाह अभी आगे बताएंगे हम हमारा जलवा क्या है। तो दूसरी बात ये है कि हर पार्टी को इख्तियारात रहते हैं कि हर पार्टी अपने अपने लेवल से एक अवाम के सामने जब इलेक्शन आता है तो कुछ ना कुछ अपने अपने पेश करती है अपने अपने हिसाब से, जो भी उनके वादे वही जो भी है। बहरहाल बहुत सारे पार्टियां हैं। इसके पहले हमारे पास कांग्रेस पार्टी भी थी। कांग्रेस पार्टी को हमने 70 साल से चुन के दिए और हमारे इस प्रभाग नंबर 12 से जो देगलू नाके का इलाका है, खुदवाई नगर और ईदगाह का जो इलाका है और इकबाल नगर है, महबूबा कॉलोनी है, संतरे का मल्ला है, खुदवाई नगर है, टायर बोर्ड का इलाका है, पाकिजा नगर है। बहरहाल यहाँ पर कुछ जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो आप सब लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट तो मैं समझता हूँ कि ज़ीरो के मुकाबले में है। जबकि जो है हमारे एरिए से लोग 30-30 साल से चुन के गए, कोई स्टैंडिंग का चेयरमैन बना, कोई आपको मालूम है कि कोई महापौर बना और कोई डिप्टी चेयरमैन बना और बहुत सारे उनके पास बड़े बड़े पोस्ट है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उन्होंने अवाम का कुछ काम नहीं किया। और इंशाल्लाह हम वो जो बातें हैं उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया वो हम आगे आपको बताएंगे। जब हमारा प्रोग्राम होगा शुरू 3 तारीख से, जब हमको निशानी डिक्लेयर हो जाएगी और 3 तारीख से हमारा प्रचार शुरू हो जाएगा, तो हम आपके सामने जब जलसे के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि कौन क्या काम किया। अब जैसा कि बहुत सारे लोगों का मुँह रुक रहा नहीं, बहुत सारे ऐसे पार्टियाँ हैं कि कुछ ना कुछ बोलते चले जा रहे हैं। अब मेरा असल में जहन में ऐसा नहीं था कि कुछ बोलना किसी के बारे में और ऐसा कुछ किसी का गलत बोलने का कुछ है भी नहीं, लेकिन कैसा है कि फिर भी लोग जो अपना मुंह खोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अपन भी जवाब देना चाहिए। जैसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम में अपने आप को बहुत दूध का धुले वाला ऐसा पार्टी समझ रही है, तो मैं समझता हूँ उन्होंने अपने गिरेबान में उल्टा झाँक कर देख लेना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रवादी के ऊपर हमेशा निशाना लगा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो भाई तुमको ये बौखलाहट का शिकार क्यों हो रहे हैं? सबसे पहला सवाल। ठीक है, आपने आपकी पार्टी को कहाँ बेचा? पहले ज़माने में बोलते थे कि हम ये पार्सल को इधर भेज दिए बोलने वालों को,
जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे तो उन्होंने बोलते थे कि हम जो है ये पार्सल है और ये आंध्रा का पार्सल है और आंध्रा को भेज देंगे। तो अब ये पार्सल उन्हें भेज देंगे बोल के ये कांग्रेस वाले उनके साथ चले जा रहे और इनके पार्टी में शामिल होके उनके नारे मार रहे और इन्हों जो है बड़े बड़े बातें कर रहे मजलिस वाले। इनको इतनी क्या ज़रूरत है इतना बड़ा बोलने के लिए? अपनी औकात में अपन रहना, अपन देखना ना कि अपने सीट कितने लेकर आ रहे। पूरे महाराष्ट्र में आपकी एक सीट है खाली MLA, एक होंगे दो होंगे। अरे 300 MLA के अंदर इतने बड़े बड़े बातें करके खाली बातों का तुम्हारे पास भंडार है। खाली आपने जो है बातें सीख लिए, बातें करना सीख लिए और बातों के ज़रिए आप ये समझ रहे कि अवाम जो है बेवकूफ़ बन जाएंगी। मैं समझता हूँ अवाम अपनी जगह बता देंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने अभी थोड़े दिन हुए 15 दिन पहले एक इलेक्शन हुआ और ज़िले के अंदर जब इलेक्शन हुआ वहाँ पे 70 सीट राष्ट्रवादी पार्टी के आए। तो मुसलमानों ने उनको चुनकर दिया ना, कुछ ना कुछ तो समझे होंगे राष्ट्रवादी पार्टी को, कुछ तो दम होगा उसमें। तुम्हारे तो 2 सीट आ रहे तो तुम इतना परेशान, और पूरे महाराष्ट्र में 80 सीट होंगे तो 5000 सीटों में अगर 80 सीट आए आपके तो क्या मायने रखता? और आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? और लोगों के अंदर जो है ऐसा बतला रहे, लोकल पेपर में देखे, जो लोकल यहाँ के पेपर निकलते हैं तो 80 सीट आए। तो ये अवाम समझ रही कि 80 सीट बोले तो नांदेड़ ज़िले में आए शायद, लेकिन नांदेड़ ज़िले में नहीं है मेरे भाई, पूरे महाराष्ट्र में 80 सीट है, जबकि 5000 सीट है पूरे टोटल। और राष्ट्रवादी के तो 300-400 सीट है, शिवसेना के 300-400 है, दूसरों के तो और 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार सीट है। तो तुम ये 2-4 लोगों को लेकर के, 2 लोगों को लेकर के इतने बड़े बड़े बातें करने की दूसरे के बारे में क्या ज़रूरत है? हाँ ठीक है, आप डेवलपमेंट पे बोलो, आप खाली कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्यों हम नहीं पढ़ सकते? क्या हम नहीं पढ़ते? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? अरे हम भी तो कलमे वाले से ना। क्यों तुम्हारी खाली पार्टी में है तो वो मुसलमान है और जो दूसरी पार्टी में रहता तो वो मुसलमान नहीं? ऐसा है क्या? देखो ज़बान को हर आदमी ने, ज़बान हमारे को भी खोलने को आती, हम भी ज़बान खोलेंगे ना जब रुकेंगे नहीं। अगरचे आप ये समझ रहे होंगे कि हम कुछ बोलने आता, तो ये आपका गलत सोच है, आपके गलत थिंकिंग है। जब हम बोलना शुरू करेंगे ना तो आपको भी सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, और अवाम जो है आपको बता देंगी। और मैं जो है पूरे अवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग, अगरचे मैं समझता हूँ कि ये हक़ और बातिल की लड़ाई है, अगरचे आप चुन के दे रहे हैं और मेरे पैनल को पूरे चुन के दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ यही घड़ी आपको बता देंगी कि ये वक्त बताएगा, ये घड़ी बताएगी कि काम कैसा करना और किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है और कैसा जो है हमारे मासूम बच्चों का जो आगे डेवलपमेंट करना चाहिए। अरे तुम एक आदमी आपको स्टेटमेंट देके बोल रहे कि हमको कुछ भी नहीं मालूम था, अब हमको समझ में आ रहा 30 साल के बाद। तो हमारे 3 नस्ल तो तबाह कर दिया आपने, आज 30 साल के बाद समझ में आ रहा आपको कि ये जो है पार्टी बराबर नहीं है, वो पार्टी बराबर नहीं है। तो ये कोई बच्चों की जैसी बात होगी ना, ये गैर ज़िम्मेदार। एक आदमी आपको जो है स्टेटमेंट दे रहा, एक स्टैंडिंग चेयरमैन रहे वाला आदमी, और ये बोल रहे कि नहीं बोले वो क्या हो रहा, बोले ये पार्टी में उन्हों जा रहे, वो पार्टी में इन्हों जा रहे। अरे जा रहे ना, आप बुरखा ओढ़ के क्यों जा रहे? आपने क्या किए, बीजेपी के निशाने पर आप जो है बीजेपी के इशारे पर आप MIM का टिकट ले रहे, और सारी दुनिया जानती है बात। और आप जो है दूसरों को बोल रहे कि नहीं उन्हों मुनाफिक। अरे मुनाफिक तो आप है, मुनाफिक किसको बोलते हैं? हिपोक्रेसी जो रहती है, तो हिपोक्रेसी किसको बोलेंगे? हिपोक्रेसी इसको बोलेंगे जो आदमी सामने एक बोल रहा और अंदर एक है, दिल में एक है और ऊपर एक बोल रहा, तो उसको बोलेंगे मुनाफिक। तो आप जो है ऊपर से MIM का बुरखा पहन लिए, बस तो पुरानी है, जो लाल बस चलती है अपनी, बस तो पुरानी है, खाली उसको पार्टी बदल दी हरी। और उसके बाद में बोल रहे हो ड्राइवर चला रहे कहाँ से? वो शिवाजी नगर साहब के ड्राइवर है, तो शिवाजी नगर के ड्राइवर साहब चला रहे हो गाड़ी को, बीजेपी के बड़े राजा है उन्होंने नांदेड़ के। तो ये जो चीज़ है ना, हम अवाम के सामने आएंगे और सब बोलेंगे। आप कितना भी अगर अपने आप को छुपाएंगे कि नहीं और हम जो है बहुत दूध के धुले वाले हैं, हम जो है मजलिस बोले तो मुसलमानों की पार्टी है। अरे ठीक है मेरे भाई, मजलिस ने मुस्लिम भी मुसलमानों की है, राष्ट्रवादी मुसलमानों की, ऐसा नहीं है। ये हमारा देश है, यहाँ पे सबको मिलकर चलना पड़ता, और ये देश में हम एक साथ रहने का है हमको, और हमको एक साथ रह करके आगे जो है हमारा डेवलपमेंट, हमारी तालीम, हमारा माशी मैदान में आज हम हर मैदान में आगे जाना चाहिए, हमारा ख्याल ये है। और आपको अगरचे ये सब चीज़ की तरक्की करना है, डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट करने के लिए आपको ये अपनी सेकुलर पार्टी के साथ आपको चलना पड़ेगा। देखो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र हुआ कि अल्लाह पाक ने जो है तो एक पार्टी के ज़रिए से हमको जोड़ा, और ये जो पार्टी है राष्ट्रवादी, ये सेकुलर पार्टी है, हर आदमी को लेके चलने वाली पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। और हमको बताने की ज़रूरत नहीं है
कि इन्होंने क्या क्या काम किए। हर एक को मालूम है इसके अंदर कि काम कौन से होते हुए आ रहे। बाहर तो आदमी चलते हैं उनको भी मालूम है, और जो घरों के अंदर औरतें हैं उनको भी मालूम है कि भाई ये जो क्या काम कर रही पार्टी। और जो सेकुलर पार्टी रहती वो सारे लोगों को एक साथ लेके चलती। तो हमारी ख्वाहिश और हमारी गुजारिश ये है पब्लिक से कि भाई हमने जो है तो आगे बढ़ चढ़ कर जो है तो हिम्मत से जो है तो काम को संभालने की कोशिश की, और हमारी नीयत खालिस जो है तो नेक है कि भाई हमारा जो खड़ोना है कि भाई लोगों की कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से हेल्प हो जाए, उस मकसद से हम खड़े रहे। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह पाक जो है तो हम सबको कामयाब कराएंगे इंशाल्लाह चारों पैनल को।